आप देख सकते होंगे कि प्रशांत किशोर हाथ हिलाकर अभिवादन भी जो कर रहे हैं, सामने किसी अभिवादन कर रहे हैं, दिख भी नहीं रहा है। लोग दुकानों में आराम से अपने बैठे हुए हैं, किसी को उस तरह की चाहत नहीं, उस तरह की दिलचस्पी नहीं कि प्रशांत किशोर को देखें, उनके तरफ देखें, उनके काफिले की तरफ देखें। इसी भीड़ के सहारे जंतुराज बेनीपट्टी में राजनीतिक तौर पर जोरदार दस्तक देने की कोशिश कर रही है। ये कोशिश कितनी सफल रहेगी, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्यक्रमों की भीड़ भी बता देती है। आज छठ का दिन है और ऐसे में भीड़ जो कह सकते हैं बहुत अनुमानित नहीं है, जिस तरह का अनुमान किया जा रहा था। इसके पीछे की वजह यह भी है कि जंतुराज ने यहाँ पे अपने प्रमुख 4 दावेदार जो थे प्रत्याशी के रूप में, अवध किशोर झा की बात हो या मनीष जी की बात हो या रणधीर झा की बात हो या एडवोकेट अशोक झा की बात हो, उन लोगों को टिकट नहीं दे करके परवेज आलम को उम्मीदवार बनाया, जिसका खामियाजा देख सकते हैं कि भीड़ की संख्या में बहुत कमी देखी गई है। इससे पहले जब भी जनसुराज का कार्यक्रम होता रहा है, वहाँ पे अच्छी खासी पहले भी देखने के लिए मिली। देखने के लिए एक तस्वीर है, देखिए ये लोहिया चौक की तस्वीरें हैं, जहाँ पर देखिए समर्थक गिरते पड़ते जा रहे हैं। किशोर गंभीर काफिला है, उसके पीछे आप भीड़ देख लीजिए। इस भीड़ में छठ का भी भीड़ है और इसी से आंकड़ा लगा सकते हैं कि जनसुराज इस बार किस तरह का यहाँ पर दखलंदाजी चुनाव में करने वाली है। समर्थकों की बात करें तो जो भी परवेज आलम जी के समर्थक हैं वो बहुत ज्यादा की संख्या में नहीं कह सकते, तथापि उनकी दावेदारी बहुत समीकरण के तौर पर यहाँ पर प्रशांत किशोर ने रखा है। हरलाखी विधानसभा के बाद बेनीपट्टी विधानसभा की सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद प्रशांत किशोर का जोश खरोश भी आपको ठंडा होता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि हमने एक वीडियो भी हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में जब उनका रोड शो हो रहा था उसको पोस्ट किया था। उसमें जो भीड़ थी एक तरह से संतोषजनक कही जा सकती थी। और जब बेनीपट्टी के सीमा में पहुंचे हैं तो बेटा आपके समीप आम दिनों की अपेक्षा आज छठ को लेकर के भीड़ थी, तो वहां पर थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ी उनके काफिले को आगे निकलने में। लेकिन जब हाट से बाहर निकले हैं, हाट से आगे निकले हैं, एक तरह से विद्यापति चौक, इंदिरा चौक और लोहिया चौक की तरफ, उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं मायूस करने वाली है। आप देख सकते होंगे कि प्रशांत किशोर हाथ हिलाकर अभिवादन भी जो कर रहे हैं, सामने किसी अभिवादन कर रहे हैं, दिख भी नहीं रहा है। लोग दुकानों में आराम से अपने बैठे हुए हैं, किसी को उस तरह की चाहत नहीं, उस तरह की दिलचस्पी नहीं कि प्रशांत किशोर को देखें, उनके तरफ देखें, उनके काफिले की तरफ देखें। तो ऐसा जोश खरोश अब देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जो जोश खरोश प्रशांत किशोर टिकट बंटवारे से पहले उनके प्रति लोगों में था, टिकट बंटवारे के बाद चुनाव नजदीक आते आते कह सकते हैं कि उनके प्रति, जनसुराज के प्रति या प्रशांत किशोर के प्रति उस तरह का जोश खरोश अब नहीं है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर चैलेंज अब ये भी बन रहा है कि प्रशांत किशोर को चाहने वाले अगर 10 में 5 लोग हैं तो वो 5 लोग अधिकतर 3 से 4 लोग बाहरी हैं, दिल्ली, बम्बई, बाहर शहरों में नौकरी करने वाले हैं। वो लोग छठ में आए हैं, जनसुराज का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन वो मतदान तक रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अच्छा खासा गैप है मतदान में। ऐसे में जनसुराज से जो उम्मीदें थी वो बहुत तेज दस्तक यहाँ पर दे सकती है तमाम विधानसभाओं में। इस तरह की अपेक्षा फिलहाल आज की भीड़ से तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर किसी भी जनसभा या किसी भी भीड़ से ही राजनीतिक अनुमान लगाए जाते हैं कि प्रत्याशी या उनकी पार्टी कितने पानी में है। फिलहाल जनसुराज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिस तरह की चीज़ें हुई है, क्योंकि जो मुख्य 4 प्रत्याशी दावेदार थे उन्हें नाम टिकट दे करके परवेज आलम को उम्मीदवार बनाया गया, और जो परवेज आलम के समर्थक या एक तरह से परवेज आलम बहुत ज़्यादा यहाँ पर आज की रोड शो में प्रशांत किशोर के माध्यम के बावजूद बहुत बड़ा छाप नहीं छोड़ पाए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में वो किस तरह की तैयारी करते हैं, इसकी भरपाई किस तरह हो पाती है।